चलिए आज बात करते हैं हम जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक के बारे में। भारत में भौगोलिक संकेतक की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत इसको दिया जाता है। इसको अगर आप देखेंगे तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ये आता है और इसमें ज़्यादातर आपने कई बार खबरों में सुना होगा कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उगने वाले कोई प्रोडक्ट हो या फिर कोई ऐसा मैन मेड भी प्रोडक्ट हो जो खास करके किसी पर्टिकुलर एरिया में ही होता हो, तो उसे जो है हम जीआई टैग प्रदान करते हैं। उस मतलब कि भारत सरकार के तरफ से जीआई टैग प्रदान किया जाता है ताकि वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो सीमांत हैं, जो स्वदेशी समुदाय हैं, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने उस उत्पाद को संरक्षित किया है, उसको लाभ मिल सके। साथ ही साथ उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी मांग हो, जिससे उस क्षेत्र में उस जो पर्टिकुलर वस्तु की उत्पादन हो रहा है उसके कारण से फ़ायदा मिले और उसके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जैसे जैसे मांग बढ़ेगी उसके प्राइस और उसके उत्पादन करने वाले जो जुड़े लोग हैं उनकी भी स्थिति में सुधार होगा। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को भारत के में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिलता है 2004 में। उसके बाद लगातार हर साल बहुत सारे आप खबरें देखते हैं जीआई टैग के बारे में। अभी अगर मैं बात करूं तो लगभग ये 670 के आसपास जो है, अगर वेरी स्पेसिफिक मैं बात करूं तो 668 जो है उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। और हर साल किसी विशेष प्रोडक्ट को, जैसे इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है जब गुच्ची मशरूम चर्चे में रही थी, क्योंकि गुच्ची मशरूम को भी जो है जीआई टैग मिला है। लेकिन आज हमारा टॉपिक है पर्टिकुलर, हम बात करेंगे बिहार में जितने जीआई टैग मिले हैं, बिहार के जितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिले हैं उसकी हम आज बात करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो बिहार में अभी तक 13 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें आप देखेंगे मरचा राइस है। वेस्ट चंपारण के अंदर ये मरचा राइस होता है जो अपने विशेष खुशबू के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाता है। और चूँकि इसके जो दोनों किनारे पे आप देखेंगे हल्की ये ब्लैकिश कलर होती है जो काली मिर्च की आभा प्रदान करती है, और इस कारण से इसको मरचा राइस कहा जाता है और इसको 2023 में जीआई टैग मिला। फिर उसके बाद दूसरा अगर आपको देखो तो खटुआ वर्क जो है सीतामढ़ी के अंदर है, जहाँ रंगीन कपड़े के पैच को ये छोटे छोटे टुकड़े को सील करके और एक बहुत बढ़िया जो है कलाकारी की जाती है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। फिर मुजफ्फरपुर की शाही लीची, गुलाबी कलर की होने वाली लीची, रसीली लीची जिसको जो अपने विशेष स्वाद के लिए जानी जाती है, इसको भी जो है बिहार में जीआई टैग मिला है। फिर उसके बाद करें तो सुजनी कला जो मुजफ्फरपुर के अंदर होती है, जो एक तरह से आप देखोगे कपड़े पे कढ़ाई से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। यानी मुजफ्फरपुर के शाही लीची को भी और सुजनी कला दोनों को भी जीआई टैग मिला है। फिर हम बात करें मधुबनी पेंटिंग, तो मिथिला क्षेत्र में ये होने वाली पेंटिंग है जहाँ पे दीवालों पर या फिर कागज़ पे प्राकृतिक रंगों के द्वारा जो है इस पे बनाया जाता है। इसमें पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। यही मिथिला ही क्षेत्र में आपको सिक्की आर्ट भी फेमस है। अब आप सोचेंगे सिक्की क्या आर्ट क्या है? यह जो है ये ग्रास से जो है आपने बहुत सारे सड़कों के किनारे बिहार में अगर आप गए होंगे पटना और उसके आसपास क्षेत्रों में, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग जैसे ये बैठने के लिए कुछ वस्तुएं या फिर चेयर या फिर इस तरह के बर्तन को रखने के लिए कुछ ऐसी आकृति बनाई गई रहती है, कुछ प्रोडक्ट बनाए रखते हैं, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। सबसे खास बात कि आज के पॉल्यूशन के युग में कंप्लीट ये बायोडिग्रेडेबल है। मिथिलांचल क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ मखाना को जो है जीआई टैग मिला है। 2020 में ये जीआई टैग मिला। दरभंगा, मधुबनी के इन क्षेत्रों में जो मखाना उत्पादन होता है उसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही साथ नालंदा क्षेत्र के जो सिलाव का खाजा है उसको भी जीआई टैग बिहार में प्रदान किया गया। मगही पान जो मगध क्षेत्र का है, विशेष रूप से जो नालंदा, शेखपुरा इन क्षेत्रों में उपजाया जाता है, 2018 में इसको जीआई टैग दिया गया।
ये विशेष प्रकार के पान जो है अपने स्वाद के लिए जाना जाता है, जिसको बिना चुना के भी आप यूज करते हैं, खाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद बांका क्षेत्र में उपजने वाले कतरनी चावल को यह जीआई टैग मिला है। कतरनी चावल एक छोटे दाने की चावल है और ये थोड़ी सी मुड़ी रहती है, इसकी बलियाँ जो ये बलियाँ होती है तो मुड़ी रहने के कारण से इसका नाम कतरनी पड़ा है। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो भागलपुर के अंदर भागलपुरी सिल्क जो विशेष चमक और अपने यह जो है टिकाऊ मजबूती के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ भागलपुर क्षेत्र के जर्दालू आम और मंजूसा आर्ट खास करके इसमें देवी देवताओं के ये फोटो बनाए जाते हैं। तो इन 3 क्षेत्र भागलपुर क्षेत्र के ये 3 चीज़ों जिसमें भागलपुरी सिल्क, जर्दालू आम और मंजूसा आर्ट, इन 3 प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग मिला है। यानी कुल मिलाकर अभी तक बिहार में ये 13 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और आप इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि मैं और भी आपको इस तरह के जीएस के लिए, ज्योग्राफी के न्यूज़ के लिए मैं आपको ढेर सारी जो है वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।